सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। आज की इस पोस्ट में भी मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आज की इस पोस्ट में बात करेंगे शनि देव के मार्गी होने के बारे में। शनि देव 11 अक्टूबर 2021 सुबह 7:45 से मकर राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं और शनि देव श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रदेव का है और चंद्रदेव कर्क राशि की मालिक है और कर्क राशि जनता को दर्शाती है। और राहु भी इस समय सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु की जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर चल रही है। मैं थोड़ी सी आपको जानकारी ये दूंगा कि अगर शनि राहु को देखे तो राहु हमेशा शनि के कंट्रोल में रहता है, लेकिन अगर राहु शनि को देखे तो राहु अपने सारे उल्टे सीधे काम शनि से करवाने में सक्षम हो जाता है। राहु का सूर्य के नक्षत्र में आना और शनि देव का चंद्र के नक्षत्र में होना, तो यहाँ पे आम जनता सरकार के कई फैसलों से प्रभावित हो सकती है। और शनि देव अभी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो जो शनि की वस्तुएं हैं, पेट्रोल हो, स्पिरिट हो और भी जैसे सरसों का तेल है, तो इसमें भी अभी काफी वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब मार्गी होने से शनि देव के 6 राशियों पे बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा। इन 6 राशियों के रुके हुए काम या कोई नए काम या व्यवसाय का हो या जमीन का हो, अपने कार्य का हो, नौकरी का हो या विदेश यात्रा का हो, तो इसमें उन्हें काफी अच्छे फल मिलेंगे। अब ये राशियां कौन कौन सी हैं? ये राशियां हैं मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इन 6 राशियों को शनि देव अपना आशीर्वाद देंगे और थोड़े से नियम अगर हम रखेंगे तो हम काफी अपनी चीजों को ठीक कर लेंगे। शनि देव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हमारे कर्म और हमारे इनकम के कारक है और तुला राशि में ये उच्च के माने जाते हैं, जो व्यापार का और वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और शनि देव जब मार्गी हो रहे हैं सुबह 7:45 पर 11 अक्टूबर को, तो उस समय का जो गोचर है वो तुला लगन का ही गोचर बन रहा है। तुला राशि में शनिदेव उच्च के माने जाते हैं और शनिदेव केंद्र में ही गुरु के साथ चौथे घर में विराजमान होंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो योग है उनका जो मार्गी होना है बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगा। 6 राशियों के लिए मैं उपाय बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए। मेष राशि से 10वें घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो आपके रुके काम या आपका कोई नया काम इस मार्गी होने से आपके वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहूंगा आपको करना क्या है। आपको 11 अक्टूबर के बाद जो मंगलवार आएंगे 4, तो आपको 11 पत्ते पीपल के लेने हैं और हर पत्ते पर राम लिखना है सिंदूर के साथ, और उन पत्तों की माला बनानी है लाल मोली से और वो आपको हनुमान जी के गले में धारण करनी है। तो यानी कि जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो शनि देव उनके ऊपर अपना शुभ प्रभाव भी देते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा, मिथुन राशि के ऊपर शनि का ढैया भी चल रहा है, तो इनको अपने स्वास्थ्य का या घर में किसी बड़े का, बुजुर्ग का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो आप अपनी सेहत का और घर में किसी बड़े की सेहत का ध्यान अवश्य रखें। तो बाकी आपके भागदौड़ में आपके जो काम है उनमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे योग मिलेंगे। घर में कोई शुभ काम पे भी खर्चा आपका हो सकता है और कोई नए मेहमान आने का भी योग इसमें मुझे दिखता है। अब मैं बात करूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। मिथुन राशि बुध की कारक है और बुध शनि देव के मित्र माने गए हैं।
यानी कि मैं अगर बात करूं, शनि का सांप बुध की बिल में ही रहकर खुश रहता है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, आपको जो 11 अक्टूबर के बाद 4 शनिवार आएंगे, तो आपको मां काली को 11 गुलाब जामुन का भोग लगाना चाहिए। इससे आपको भी बहुत ज्यादा अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आपकी जो राशि है वो चंद्रदेव की है और शनि देव की सीधी दृष्टि इस राशि के ऊपर है। तो आपका मन विचलित हो सकता है कई कार्यों से, या आपको कई बातें हृदय में दुख पैदा कर सकती हैं, या आप किसी की बात को लेकर दिल पे बैठे रहेंगे जिससे आपके कार्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो इन चीजों से आपको निकलने का बेहद ज्यादा जरूरत है। आप इनमें से निकल के आएंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप कहीं ना कहीं कई कार्यों में खुद वजह बनकर अपने कार्य रोक लेंगे। तो कर्क राशि चंद्रदेव की है जो जल तत्व है और ये हमेशा चलयमान रहती है। तो आपका चलना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप स्थिर हो जाएंगे तो आपके काम भी रुकेंगे, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और कहीं ना कहीं आप पैसों की तंगी भी देख लेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 11 अक्टूबर के बाद जो 4 सोमवार आएंगे, आपको उड़द की दाल 1.25 किलो जल प्रवाह करनी चाहिए। इससे आपको बेहद अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो ये आप जरूर करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फल मिल गया। तो उस दिन आप कच्चे दूध से स्नान भी कर सकते हैं। कच्चे दूध से स्नान करने से भी आपका चंद्र मजबूत हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव की मालिक है और यहाँ पे बुध और केतु के द्वारा इस राशि प्रभावित होती है और राहु यहाँ पे बहुत अच्छे माने गए हैं। कन्या राशि हमें शत्रु, हमें रोग और हमें कर्ज देती है। तो यहाँ पे आपका कोई भी डिसीजन अगर आप सोच समझ के लेंगे, बुद्धि से लेंगे, तो आपके वो कार्य अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। तो कन्या राशि के जो मालिक हैं बुध, वो अभी वक्री हैं और वो अभी अस्त भी हैं। तो चल वो कन्या राशि में ही रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक अगर ये करें और ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय लेते वक्त मेरी बुद्धि मेरा साथ ना छोड़े, तो आपको अपने ग्रहों को ठीक रखना है, तब आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य भी आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल देव भी यहाँ पर अस्त होके बैठे हुए हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान अवश्य रखें। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको शनिवार जो 11 अक्टूबर के बाद शनिवार या बुधवार आए, तो आप छोटी कन्याओं को 5-5 रुपए के नोट अवश्य दें। तो इससे आपको बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो अष्टमी और जो नवमी आएगी, तो उस दिन भी आप छोटी कन्याओं का पूजन करें, तो आपको इसके अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको भी कई कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप किसी फाइनेंस की वजह से परेशान है, किसी को कोई लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आपके जो राशि के ऊपर ही शनिदेव का गोचर चल रहा है, यानी आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो लेकिन ये जो शनि मार्गी होंगे, ये कहीं ना कहीं आपके कार्यों में बहुत ज्यादा तेजी ले आएंगे। लेकिन शनिदेव का खुद अपना एक नियम है कि वो धैर्य पूर्वक चलते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष लगाते हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। उसी तरह अगर चंद्रदेव की बात करूं, चंद्रदेव एक राशि में 2.25 दिन ही लगाते हैं, यानी वो 2.5 वर्ष और वो 2.25 दिन। और चंद्र हमारे मन के कारक है, जिस तरह मन नहीं रुकता, चंद्रदेव भी बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 है, तो आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक धीरे ही चलना पड़ेगा, तभी आपको अपनी मंजिल प्राप्त होगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो मजदूर है, जो कार्य करते हैं मकान आदि बनाने में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं सरकारी, उन मजदूरों को शनिवार के शनिवार मीठा खिलाएं। आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आप तरक्की करनी शुरू कर रहे हैं। तो ये आप जरूर करें। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि भी शनिदेव की अपनी है और कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में ये इनकम की कुंडली मानी गई है। और
आप जिस तरह की इनकम अपने घर में लेकर आएंगे, आपका व्यवहार, आपका जीवन और आपके बच्चे या परिवार भी वैसा ही हो जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में, आपकी राशि में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल और गुरु, और अगर आप शराब आदि पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो आपको शनि ही बहुत ज्यादा बुरा फल देना शुरू कर देंगे। तो अगर आपके राशि में ऐसे ग्रह शुभ बैठे हैं तो आपको शनि के समान से बचना चाहिए, तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो उसका फल आपको देखने को मिलेगा। आप क्या करें, आप शनिवार को किसी जरूरतमंद को चाय का लंगर लगा दें या चाय की पत्ती बांट दें। इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्य भी बनने शुरू हो गए। बाकी राशि वालियों के लिए बताना चाहूंगा कि अभी ध्यानपूर्वक आप सावधानी पूर्वक चलें। आपके